नमस्कार। हर साल दुनिया कुछ ऐसे कमाल के लोगों को सलाम करती है जो अपनी सोच, अपनी खोज से हमारे जीने का तरीका ही बदल देते हैं। तो आज हम 2025 के उन्हीं नोबेल पुरस्कार विजेताओं की कहानी जानेंगे। तो सवाल ये है कि 2025 में वो कौन थे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। चलिए पता लगाते हैं और जानते हैं उन असाधारण दिमागों के बारे में जिन्होंने हम सबके लिए नए रास्ते खोले हैं। शुरुआत करते हैं विज्ञान से। एक ऐसी दुनिया जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर हमारे अपने शरीर की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाएंगे। तैयार हो जाइए, कुछ हैरान कर देने वाली खोजें आपका इंतजार कर रही हैं। और विज्ञान में भी सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा की। कभी सोचा है कि हमारा शरीर जो बीमारियों से लड़ता है वो खुद पर ही हमला क्यों नहीं कर देता? इस साल के विजेताओं ने इसी बड़ी पहेली को सुलझाया है। जरा सोचिए इस बारे में। हमारा इम्यून सिस्टम ना एक सैनिक की तरह है जो बाहरी दुश्मनों मतलब वायरस और बैक्टीरिया से लड़ता है। लेकिन वो अपने ही देश के नागरिकों यानी हमारे शरीर के हेल्दी सेल्स को कैसे पहचानता है और उन्हें क्यों छोड़ देता है? यही सवाल वैज्ञानिकों को सालों से परेशान कर रहा था। और इसका जवाब है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। आप इसे हमारे शरीर का एक तरह का शांति समझौता मान सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि भाई कौन अपना है और कौन पराया। और इसी समझ ने गठिया और डायबिटीज जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के इलाज की नई उम्मीदें जगा दी हैं। इस क्रांतिकारी खोज के पीछे मेरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची की सालों की मेहनत है। इन्होंने हमें हमारे अपने ही शरीर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना सिखाया है। अच्छा, अब चिकित्सा की दुनिया से निकलकर चलते हैं भौतिकी की रहस्यमयी दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां नियम वैसे काम नहीं करते जैसे हम सोचते हैं और जहां कुछ भी मुमकिन लगता है। हमारी रोजमर्रा की दुनिया में अगर ये सवाल पूछा जाए तो जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर हम क्वांटम लेवल पर जाकर देखें तो बस यही सवाल इस साल के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के केंद्र में है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन क्वांटम दुनिया में इसका जवाब है हाँ, कण ऐसा कर सकते हैं। और ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है। इस अजीबोगरीब घटना को मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग कहते हैं। अब ये नाम सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गेंद दीवार पर फेंकें और वो दीवार को तोड़ने के बजाय उसके आर पार निकल जाए। बस क्वांटम लेवल पर ऐसा हो सकता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरे और जॉन एम मार्टिनेस ने इस अविश्वसनीय चीज को अपनी लैब में सच करके दिखाया है। उनकी इस खोज से सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर बनाने का सपना हकीकत के और भी करीब आ गया है। तो भौतिकी के बड़े बड़े रहस्यों से अब जरा जूम इन करते हैं अणुओं की छोटी सी दुनिया में, यानी रसायन विज्ञान, जहां वैज्ञानिकों ने एक बिल्कुल ही नई तरह की सामग्री बना डाली है। मिलिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स या शॉर्ट में कहें तो MOF से। ये क्या है? सोचिए, ये मॉलिक्यूलर लेवल के स्पंज हैं। इनके छेद इतने छोटे और इतने ज्यादा होते हैं कि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकते हैं या फिर शरीर के अंदर सीधे कैंसर सेल्स तक दवाई पहुंचा सकते हैं। कमाल है ना? इन जादुई सामग्रियों को बनाने का श्रेय जाता है सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर M यागी को। इन्होंने सचमुच रसायन विज्ञान की दुनिया में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। तो ये तो थी विज्ञान की दुनिया। अब हम उन एरियाज की बात करेंगे जो सीधे सीधे हमारे समाज, हमारे कल्चर और दुनिया में शांति को आकार देते हैं। इस सेक्शन की शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। एक बहुत पुराना और बड़ा सवाल है, कोई देश तरक्की कैसे करता है? इस साल के विजेताओं ने इसी सवाल का एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी जवाब दिया है। इस साल का पुरस्कार क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की थ्योरी को दिया गया है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें नई खोजें पुरानी इंडस्ट्रीज की जगह ले लेती हैं और यही आर्थिक विकास का असली इंजन है। मतलब कुछ पुराना खत्म होता है ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है उदाहरण। सोचिए, जब कारें आईं तो तांगों का कारोबार खत्म हो गया। जब स्मार्टफोन आए तो लैंडलाइन फोन म्यूजियम की चीज बन गए। हर बार एक पुरानी टेक्नोलॉजी खत्म होती है ताकि एक नई बेहतर टेक्नोलॉजी जन्म ले सके, और यही चीज इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। और इसी पावरफुल आइडिया को दुनिया के सामने लाने के लिए जोएल मॉखीर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने हमें सिखाया कि तरक्की के लिए बदलाव और विनाश दोनों ही जरूरी हैं। चलिए अब अर्थशास्त्र के आंकड़ों से हटकर शब्दों की कलात्मक दुनिया की ओर रुख करते हैं। बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार की।
इस साल ये पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नोहरकाय को। उनका लेखन निराशा और डर से भरी दुनिया में कला की ताकत को फिर से जगाता है। जैसा कि ये कोट कहता है, उनका काम घने विनाशकारी भय के बीच कला की शक्ति को फिर से स्थापित करना है। और अब आखिर में वो पुरस्कार जिसका इंतजार पूरी दुनिया को रहता है, नोबेल शांति पुरस्कार। 2025 का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को उनके अदम्य साहस के लिए दिया गया है। वो सालों से अपने देश में तानाशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एक अथक और शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ रही हैं। उनका काम दुनिया भर के उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो आज़ादी और न्याय के लिए लड़ रहे हैं। तो हमने क्वांटम दुनिया के अजीब नियमों से लेकर रचनात्मक विनाश की आर्थिक ताकतों तक का एक सफर तय किया। अब ये सब सुनने में बहुत अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इन सभी खोजों में एक ही धागा कॉमन है, इंसान की एक बेहतर कल बनाने की कभी ना खत्म होने वाली इच्छा। ये विजेता हमें दिखाते हैं कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। इन खोजों की नींव पर मानवता की अगली बड़ी छलांग क्या होगी? भविष्य के नोबेल विजेता किन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे? इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।